नवरात्र के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नवरात्र के छठे दिन सुनते हैं माँ दुर्गा के छठवें स्वरूप की कहानी। नव दुर्गा के 9 स्वरूपों में देवी के छठे रूप को देवी कात्यायनी के नाम से पूजा जाता है। माँ कात्यायनी की पूजा नवरात्रि के छठे दिन यानी षष्ठी को बड़े धूमधाम से की जाती है। देवी की महिमा को लेकर 2 कथाएं हिंदू धर्म में बहुत प्रचलित हैं। देवी के इस स्वरूप की महत्तम कथा ऋषि कात्यायन से जुड़ी होने के कारण उनका नाम कात्यायनी पड़ा। वहीं देवी की महिमा कथा दुराचारी महिषासुर के वध से भी जुड़ी हुई है। आइए सुनते हैं देवी कात्यायनी की कथा। देवी कात्यायनी का स्वरूप बहुत ही उज्जवल और ज्योतिर्मय है। इस स्वरूप में देवी की 4 भुजाएं हैं। इनमें से दाईं तरफ वाली ऊपर की भुजा अभय मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा वर मुद्रा में। वहीं बाईं तरफ वाली नीचे की भुजा में तलवार और ऊपर वाली भुजा में कमल का पुष्प सुसज्जित है। देवी कात्यायनी का वाहन सिंह है। देवी कात्यायनी की कथा हमें देवी भागवत महात्म और मार्कंडेय पुराण में मिलती है। पुराणों के अनुसार कत नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध महर्षि हुए थे। उनके एक पुत्र थे जिनका नाम था ऋषि कात्य। आगे जाकर ऋषि कात्य के गोत्र में महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ और ऋषि अपने तप के कारण विश्व प्रसिद्ध हुए। ऋषि कात्यायन की इच्छा थी कि देवी भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले, इसलिए उन्होंने कई वर्षों तक देवी भगवती की कठोर तपस्या भी की। मान्यता है कि ऋषि कात्यायन की ऐसी एक निष्ठ तपस्या को देखकर उनसे प्रसन्न होकर देवी भगवती ने उनकी इच्छा का मान रखते हुए उनके घर में जन्म लिया। ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण ही देवी भगवती कात्यायनी कहलाई। महर्षि कात्यायन ने बड़े प्रेम से देवी कात्यायनी का पालन पोषण किया था। कुछ समय बीता। पृथ्वी पर दुराचारी महिषासुर का उपद्रव सारी सीमाएं लांघ रहा था। महिषासुर को ये वरदान मिला था कि कोई भी पुरुष उसे कभी पराजित नहीं कर सकता और ना ही उसका अंत कर सकता है। इसलिए उसे किसी का डर नहीं था और देखते ही देखते उसने देवलोक पर भी अपना कब्जा कर लिया। तभी भगवान विष्णु, प्रजापति ब्रह्मा जी और देवाधिदेव महादेव ने उसका विनाश करने के लिए अपने अपने तेज से मिलित एक देवी को उत्पन्न किया। मान्यता है कि महर्षि कात्यायन ने इन देवी की सर्वप्रथम विधिवत पूजा की थी, इसलिए देवी को कात्यायनी नाम से जाना गया। वहीं देवी कात्यायनी से जुड़ी एक और पौराणिक कथा के अनुसार देवी की उत्पत्ति महर्षि कात्यायन के यहाँ अश्विन महीने में कृष्ण चतुर्दशी को हुई थी। इसके बाद महर्षि ने शुक्ल सप्तमी, अष्टमी और नवमी तक देवी की अपने आश्रम में विधिवत पूजा अर्चना की और दशमी को देवी के इस स्वरूप ने महिषासुर का वध किया था। यही कारण है कि देवी के इस स्वरूप को देवी कात्यायनी के नाम से जाना गया था। महिषासुर का अंत करने के कारण देवी को महिषासुर मर्दानी के नाम से भी जाना गया। दोस्तों, माना जाता है कि देवी दुर्गा का यह स्वरूप अमोघ फलदायिनी है। ब्रज की गोपियों ने करुणावतार श्री कृष्ण को अपने पति के रूप में पाने के लिए कालिंदी यमुना के किनारे देवी कात्यायनी की ही आराधना की थी। इसी कारण वर्तमान में भी देवी कात्यायनी समस्त ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी हैं। स्कंद पुराण में देवी कात्यायनी के बारे में उल्लेख मिलता है कि उनकी उत्पत्ति परमेश्वर के सांसारिक क्रोध से हुई थी। नवरात्रि के छठे दिन देवी दुर्गा के इस स्वरूप की पूजा काफी महत्व रखती है। ऐसी मान्यता है कि देवी कात्यायनी की पूजा में लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। मान्यता ये भी है कि माँ कात्यायनी के चरणों में अपना सब कुछ समर्पित करने से उनकी आराधना करने वाले भक्तों को उनके दर्शन प्राप्त होते हैं।
देवी के इस स्वरूप के पूजन से भक्तों में एक अद्भुत शक्ति का संचार होता है। देवी कात्यायनी का ध्यान गोधूली बेला में किया जाना चाहिए। देवी कात्यायनी का आराधना मंत्र है ओम देवी कात्यायने नमः, अर्थात ओमकार के जैसे निर्विकार स्वरूप वाली देवी कात्यायनी की कृपा और शुभ दृष्टि हम पर बनी रहे। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं। दोस्तों, मान्यता है कि देवी कात्यायनी को शहद बहुत प्रिय है, इसलिए नवरात्र के छठे दिन देवी कात्यायनी की पूजा में शहद या शहद से बनी चीजों का भोग लगाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ देवी कात्यायनी की पूजा विधि। सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ वस्त्र धारण करें। हाथ में फूल लेकर माता कात्यायनी का स्मरण करें और पूजा करने का संकल्प लें। पूजा के स्थान को गंगा जल से शुद्ध कर लें। अब पूजा स्थल पर माँ कात्यायनी की मूर्ति या चित्र को स्थापित करें। माँ कात्यायनी को रोली, कुमकुम, हल्दी, अक्षत और चंदन का तिलक लगाएं। पीले फूल, शहद, फल और मिष्ठान का भोग लगाएं। उसके बाद घी का दीपक जलाएं। देवी के मंत्रों का जाप करें। दुर्गा सप्तशती के छठे अध्याय का पाठ करना इस दिन शुभ माना गया है। अंत में माँ कात्यायनी की कथा पढ़कर उनकी आरती करें और अपने परिवार की सुख समृद्धि की प्रार्थना करें। पूजा में हुई कोई भी भूल के लिए क्षमा याचना करें। फिर माँ को लगाए गए भोग या प्रसाद को सबके साथ बांटकर खाएं। देवी कात्यायनी की विधिवत पूजन के बाद महादेव की भी पूजा करने की मान्यता है। देवी दुर्गा के कात्यायनी अवतार की कथा हमें ये सीख देती है कि अगर भक्ति और संकल्प सच्चा हो तो परम प्रकृति की कृपा सदैव हम पर बनी रहती है। जिस प्रकार महर्षि